अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आपका बलोच आपकी खिदमत में फिर हाजिर। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़म्मिल ऑटोज़ पे। ये अपने लिए कुछ बाइक लेने आया हूं, छोटी सी यूट्यूब की छोटी सी अर्निंग में से छोटी सी एक बाइक लेने आया हूं यहाँ पे अपने लिए, जो कि मुझे रूटीन के काम के लिए चाहिए। तो ये मेरी वीडियो इसलिए थोड़ा साइड से हट के है। मैं आपको ये इसका बता भी देता हूँ। ये शॉप नंबर 11 है, अलनूर हाइट्स का। यहाँ पे आप सिटीज़न कॉलोनी के यहाँ पे पूछ कर भी यहाँ पे आ सकते हैं। इनका मैं नंबर भी नीचे आपको डाल दूँगा, कॉन्टेक्ट नंबर, डिटेल नंबर। आप जहाँ से रब्ता करके बाइक परचेज कर सकते हैं। जेन्युइन पार्ट्स के अंदर जेन्युइन बाइक्स है, क्योंकि जैसे मैं आपको देता हूँ क्वालिटी वीडियो के साथ कंटेंट और पूरा यकीन, तो यहाँ पे भी क्वालिटी की ही बाइक्स आपको मिलती हैं। कोई लोकल मार्केट्स की वजह से कोई चाइना का पार्ट्स नहीं, बिल्कुल जापानी ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स में यहाँ पे बाइक मौजूद हैं। और हर किस्म की बाइक से आप इस वक्त देख सकते हैं। ये मेरे सामने CG होंडा 125 खड़ी हुई है। ये आप ड्रीम देख सकते हैं बाइक। पीछे और भी ब्लैक कलर्स की और जो बाइक्स खड़ी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे 125 की स्पेशल एडिशन जो बाइक्स है सेल्फ स्टार्ट, वो भी आपको मिल जाएगी। और अपग्रेडेड जो बाइक्स हैं वो मिलेंगी। और उसके अलावा यहाँ पे शोरूम के अंदर आपको ओरिजिनल होंडा के हेलमेट्स और भी पार्ट्स, उसके अलावा जो गाड़ी के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो भी आपको बआसानी मिल जाएंगे। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। जैसा कि आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको चाइना के पार्ट्स भी मिल जाते हैं और सस्ते तरीन रेट पे मिलते हैं, मगर उनमें क्वालिटी नहीं होती। यहाँ पे ओरिजिनल जेन्युइन जापानी पार्ट्स आपको मिलेगा, जिसमें हम क्वालिटी तलाश करते हैं। तो क्वालिटी का पार्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ। ये आप कार्ड इस वक्त देख सकते हैं, इससे आप रब्ता कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल मैं आपको स्क्रीन में नीचे दे दूँगा। इनका टेक्स्ट नंबर, ईमेल ID और शॉप की पूरी डिटेल। तो आप हैदराबाद सिंध में से ये परचेज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो थी हमारी शोरूम की यहाँ की पूरी डिटेल्स। और मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये जो शीशा आपको नज़र आ रहा है उसकी बैक साइड पे ये वर्कशॉप है। यहाँ पे पूरी सर्विस ली जाती है, बाइक की मेंटेनेंस की जाती है। कंपनी की तरफ से रजिस्टर्ड जो है यहाँ पे बंदे काम करते हैं। आपको हर चीज़ हम आपको विजिट करवाते हैं। तो आइए चलते हैं वर्कशॉप के अंदर।
फाइनली दोस्तों मैं ये बाइक परचेज़ करके आ चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं होंडा CD70। ठीक है, तो मेरे घर से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर्स है। जो ये मीटर है आप देख सकते हैं, इसका डायल अभी इन्होंने वाइट कलर का दे दिया है, सेंटर में वाइट है, ये ग्रे टाइप का है। और इसकी जो ये लाइट्स है ऑन न्यूट्रल वो ग्रीन है और इंडिकेटर भी ग्रीन दिए गए हैं। जो कि मुझे इस गाड़ी की चाबी के साथ ये होंडा का की चेन फ्री ऑफ डिलीवरी किया गया, फ्री दिया है। जो कि इसमें ये असेंबली सिस्टम है। ये तो आजकल जो नया ही चल रहा है सिस्टम वही है, पुराना तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। तो इसमें और कोई ऐसी नई चीज़ अपडेट नहीं है। ये इसका फ्रंट लुक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वही सिंपल टायर है कहते हैं, ये हॉर्न भी वही है, आप देख सकते हैं। तो बाकी ये है कि सिर्फ स्टिकर चेंज होता है और कोई चीज़ चेंज नहीं होती। और ये इसका कारपेटर है, आप देख सकते हैं। ये कुछ नए स्टाइल में उन्होंने दिया है, इसका पाइप ऊपर से दिया गया है, उसका चौक जो है, ये चौक इसका जो इन्होंने दिया है ये दिया है प्लास्टिक का। ठीक है, और ऐसा कुछ और कोई अपडेट नहीं है। पर इसकी जो सील दी गई है हेड के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये जो सील दी गई है ये इसके अंदर एक लोहे का क्लिप लगाया गया है सील के लिए, ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। ये गियर लीवर भी वही सेम चीज़ है, टापा भी वही सेम चीज़ है। ठीक है, चेन भी वही है, हर चीज़ वही है। और जंपर भी वही है जो इसके जंपर आते हैं। और उसके अलावा इसका जो है ये कैरियर जो दिया गया है ये आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा स्टाइल चेंज किया है। वैसे ये दूसरी जगह लगा आता है, इस जगह। ठीक है, ये इस जगह लगा आता है, पर अब इसको इस जगह लगाया गया है सीट के अंदर क्लिप देकर। ठीक है, यहाँ इसको आप निकाल के दूसरा हैंड ग्रिप भी लगा सकते हैं। और बाकी सिंपल है, चेन सेट भी वही सिस्टम है, सीट भी वही होंडा की है। और अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है फ़िलहाल, आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है साइलेंट सर्विस में वही दिया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी सेम चीज़ वही है, बस इसमें थोड़ा सा किक भी वही दी गई है, कोई वो नई नहीं है, आप देख सकते हैं। बाकी सेम वही है। और चेन जो है अब यहाँ पे है, ये आप देखें, इसके अंदर जो है इन्होंने नट सिस्टम दे दिया है। पहले यहाँ पे चाबी वाला होता था, तो ये इन्होंने चेंज किया है। बाकी सेम चीज़ वही है, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो इस वक्त आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको पहले की वीडियो दिखाई, अब आज ये वीडियो मैं इसलिए क्लिप बना रहा हूँ। अब इसका ये देखें मैंने इसमें क्या चेंज किया है। पहले तो ये मैंने इसके जो है ये चेंज किए हैं। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल के ऊपर, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल के ऊपर मैंने जो है ये फॉर्म डिप्लॉय करवाया है। ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट है चलाने में, आप यहाँ देखो सॉफ्ट है। इसको आप इसको प्रेस करके जैसे ग्रिप देंगे तो ग्रिप भी अच्छी आएगी और चलाने में भी सॉफ्ट रहेगा, ईजी रहेगा। ठीक है, दोनों साइड पे लगा है। प्लस ये मैंने जो लगाए हैं ये फुट रेस्ट पे लगाए मैंने, इस पर भी अच्छी जो है ना ग्रिप रहती है आपकी गियर लगाने में और गियर निकालने में, इस पर भी अच्छी ग्रिप रहती है। इस वजह से ये थोड़ा चेंज किया है। अभी जो है इसके सीट के ऊपर कपड़ा चढ़ना बाकी है, जो कपड़ा भी चढ़ेगा, जो मैंने अभी चढ़वाया नहीं, उसके बाद पूरी बाइक पे कपड़ा चढ़ेगा। तो अभी ये गाड़ी में बकाया काम है जो मैंने करवाना है। ये मैंने ब्रेक ग्रिप लगाई है, ये देखें, ये ब्रेक ग्रिप है। इससे जो है ना ब्रेक पे आपका पाँव का स्लिप नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है पाँव स्लिप हो गया या कहीं पाँव नीचे रखा, कीचड़ वगैरह लग जाती है या पानी लग जाता है, तो और थोड़ी ये ग्रिप अगर घिस जाती है इसकी ओरिजिनल, तो पाँव स्लिप हो जाता है ब्रेक मारने में। तो पाँव स्लिप होता है तो गाड़ी लग भी जाती है, थोड़ी बहुत टच भी हो जाती है कहीं पे, इस वजह से इससे आपका पाँव ग्रिप में रहेगा। ये है ना, ठीक है ना। ये देखिए इस पर भी सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ आपको इस पे भी मिलेगी। ये देखें सेम चीज़ है। ठीक है, आप इस पे आराम से ये ऐसे ग्रिप मार सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और स्मूथ गाड़ी ड्राइव होगी। और होंडा लेने का मकसद ये है कि गाड़ी स्मूथ ड्राइव हो। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी अपडेट है इस वीडियो के अंदर। तो मैंने आप पूरी ये टोटल वीडियो कंबाइन करके बनाई है, इसलिए थोड़ा लेट बनाई है। गाड़ी तो मैं 2-3 दिन पहले ही ले चुका था, तो ये टोटल आप लोगों को बताना था। कोई टेक्निकली वीडियो नहीं थी ये, इसलिए बस इतनी सी है। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।